अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी पढ़ाई माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। इस लेक्चर में हम जो मुताला पाकिस्तान की 10th क्लास की बुक है, जिसमें दो बुक्स हैं, बुक 1 जो पहले 9th में थी और बुक 2 जो 10th क्लास में है। इसकी जो बुक 1 है उसका लेसन 3 जो है सरजमीन पाकिस्तान, इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। इस यूनिट से रिलेटेड SLOs जो हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। पहले जो बुक 1 है उसकी वीडियोस हैं, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे जो बुक 2 है उसकी वीडियोस भी जो हैं वो मुयस्सर हैं। वहाँ पे आपको उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स के लेक्चर जो हैं वो मिल जाएंगे। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 सरजमीन पाकिस्तान। इसके स्टार्ट में जो टॉपिक है पाकिस्तान का मोहल्ले वकू और रकबा, इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं। पाकिस्तान के अर्ज बल्द और तूल बल्द की हुदूद क्या है? अर्ज बल्द पाकिस्तान 24 दर्जे से 37 दर्जे शुमाली अर्ज बल्द के दरमियान वाक़ है और तूल बल्द ये 61 दर्जे से 77 दर्जे मशरकी तूल बल्द के दरमियान फैला हुआ मुल्क है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासी हैसियत क्या है? इंतज़ामी ढांचा। आज़ाद जम्मू कश्मीर AJK एक खुद मुख्तार इलाका है जिसका अपना सदर और वजीर आज़म होता है। दारुल हुकूमत इसका सदर मकाम मुजफ्फराबाद है और ये पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी की लंबाई और अहमियत क्या है? साहिली लंबाई पाकिस्तान के जनूब में साहिली पट्टी की कुल लंबाई तकरीबन 1058 किलोमीटर है। तजारती अहमियत, ये तवील साहिली पट्टी बहरा अरब के जरिए आलमी तजारती रास्तों तक रसाई फराहम करती है। नेक्स्ट में लेसन में जो टॉपिक है हमसाया ममालिक और जो सरहदें हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पाकिस्तान और चीन की सरहद की क्या अहमियत है? सरहदी लंबाई पाकिस्तान और चीन के दरमियान तकरीबन 599 किलोमीटर तवील सरहद हिमालय के पहाड़ों में वाक़े है। तजारती गुजरगाह, ये सरहद शाहराह कुराक्रम के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का अहम रास्ता है। ड्यूरिंग लाइन की कुल लंबाई कितनी है और ये कहाँ वाक़े है? लंबाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बैनुल अक़वामी सरहद को ड्यूरिंग लाइन कहते हैं, जिसकी लंबाई 2611 किलोमीटर है। मकाम, ये सरहद पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़ है और वाखान की पट्टी से शुरू होती है। पाकिस्तान और ईरान की सरहद के बारे में आप क्या जानते हैं? मोहल्ले वकू पाकिस्तान के मगरब में इस्लामी जमहूरिया ईरान वाक़ है, जिसके साथ हमारी सरहद मिलती है। सरहदी लंबाई, दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी पट्टी की कुल लंबाई तकरीबन 909 किलोमीटर है। बहरा अरब और कुदरती वसाइल, इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं। बहरा अरब में मछलियों के अलावा और कौन से जानदार पाए जाते हैं? आबी तनव्वु, बहरा अरब में मछलियों के साथ साथ वेल, शार्क, डॉल्फिन और कछुए बकसरत पाए जाते हैं। माहौलियाती अहमियत, ये समंदर आबी परिंदों और मुख्तलिफ नायाब समंदरी मखलूक़ात के लिए महफूज पनाहगाह है। पाकिस्तान की बंदरगाहों के नाम तहरीर करें। अहम बंदरगाहें पाकिस्तान की 3 अहम बंदरगाहें कराची बंदरगाह, पोर्ट कासिम और गवादर बंदरगाह हैं। मुआशी किरदार, ये बंदरगाहें मुल्क की समंदरी तजारत और मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। नेक्स्ट में मुआशी मंसूबे CPEC और BRI, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। CPEC मंसूबे पर कितनी लागत आ रही है और इसका आगाज किसने किया? कुल लागत चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी CPEC $72 बिलियन का एक बड़ा मुआशी मंसूबा है। शराकतदारी, ये मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का एक अहम हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से क्या मुराद है? BRI आलमी मंसूबा, ये चीन का एक आलमी मंसूबा है जिसका मकसद दुनिया भर को सड़कों और रेलवे से जोड़ना है। पाकिस्तान का किरदार CPEC के जरिए पाकिस्तान इस आलमी मंसूबे का मरकजी तजारती मरकज बन चुका है। पाकिस्तान के अहम शहर कराची और लाहौर, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कराची में IT की सनत के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? IT पार्क, कराची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए हैं जो IT बरामदात में इजाफा कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में तेज़ी से तरक्की हो रही है। लाहौर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान में क्या मुकाम रखता है? दर्जा बंदी, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है जो सूबा पंजाब में वाक़ है। तारीख़ी अहमियत, ये शहर अपनी कदीम इमारतों, मसाजिद और सकाफती मेलों की वजह से आलमी शोहरत रखता है। फैसलाबाद और मुल्तान से मुतल्लिक जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फैसलाबाद किन 2 दरियाओं के दरमियान वाक़ है? जोग्राफियाई वकू,
फैसला आबाद पंजाब के मैदानी इलाकों में दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़ है। जरखेज़ी इन दरियाओं की वजह से यहाँ की ज़मीन इंतहाई जरखेज़ और ज़राअत के लिए मौजू है। मुल्तान को कदीम शहर क्यों कहा जाता है? तारीखी कदामत मुल्तान पाकिस्तान के कदीम तरीन शहरों में से है, जहाँ कई कदीम किले और आसार मौजूद हैं। मजहबी अहमियत यहाँ हज़रत शाह रुकन आलम जैसे सूफिया इकराम के मज़ारात इसे तारीखी और मजहबी मरकज़ बनाते हैं। पेशावर और कोयटा से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पेशावर को वस्ती एशिया का तजारती रास्ता क्यों कहा जाता है? दर्रा खैबर पेशावर दर्रा खैबर के करीब वाक़ है, जो कदीम ज़माने से वस्ती एशिया के लिए रास्ता फराहम करता है। तजारती मरकज़ ये शहर वस्ती जनूबी और मगरबी एशिया के दरमियान तजारत का एक अहम संगम रहा है। कोयटा किन मादनियात और मेवा जात के लिए मशहूर है? मादनी दौलत। कोयटा कोयला, गंधक, तांबा और दीगर कीमती मादनी वसाइल से माला माल शहर है। ज़राई पैदावार ये शहर अंगूर, अनार, बादाम, अखरोट और खुश मेवाजात की पैदावार के लिए मशहूर है। गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस। गिलगित बल्तिस्तान के दो मशहूर ग्लेशियर्स के नाम बताने हैं। ग्लेशियर्स सियाचिन और बाल्तोरो। गिलगित बल्तिस्तान के मशहूर ग्लेशियर्स हैं जो दुनिया के बुलंद तरीन मकामात पर हैं। आबी अहमियत ये ग्लेशियर्स पिघल कर पाकिस्तान के दरियाओं को सारा साल मीठा पानी फराहम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान बिजली की पैदावार में कैसे मददगार हो सकता है? पन बिजली यहाँ बहने वाले पानी से सस्ती बिजली पैदा करने के वसी मौके मौजूद हैं। सी पैक का असर। सी पैक के तहत यहाँ बिजली के मंसूबे मकामी मईशत को तब्दील कर रहे हैं। रावलपिंडी की अस्करी और दिफाई अहमियत क्या है? फौजी मरकज़। रावलपिंडी पाकिस्तान का एक अहम फौजी मरकज़ और बड़ी छावनी है, जहाँ GHQ वाक़या है। दिफाई खिदमात ये शहर अपनी अस्करी खिदमात और दिफाई अहमियत की वजह से मुल्क भर में मुमताज़ है। नक्शा साजी और महारत जो है, नक्शे पर शुमाल की निशानदही क्यों ज़रूरी है? सिमत का तयन। नक्शे पर शुमाल की अलामत कारीन को जो रीडर होते हैं उनको सिमतों के दुरुस्त तयन पर मदद फराहम करती है। नेविगेशन इसकी मदद से मुसाफिर और जोग्राफिया दान ज़मीन पर मौजूद मकामात की दुरुस्त पोजीशन जान सकते हैं। नक्शे में पैमाना स्केल से क्या मुराद है? निस्बत पैमाना ज़मीन पर मौजूद असल फासले और नक्शे पर दिखाए गए फासले के दरमियान निस्बत को कहते हैं। पैमाइश इसके ज़रिए हम नक्शे पर दो मकामात के दरमियान असल ज़मीनी फासले का हिसाब लगा सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC और बैनुल अक़वामी सरहद में क्या फ़र्क है? दर्जा बंदी बैनुल अक़वामी सरहद दो आज़ाद ममालिक की तस्लीम शुदा सरहद है, जबकि LOC एक आर्जी फौजी हद होती है। कश्मीर तनाज़ा लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज़ाद और मकबूजा कश्मीर को तकसीम करने वाली लकीर है। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड और इसका जो दूसरा पार्ट है सेकंड बुक, आप उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। सुनो दरवेश, लोगों में बड़े इसरार होते हैं, शजर जो फल नहीं देते वो सायादार होते हैं। निकालो तीर तरकश से मुझे कुछ फूल रखने दो। अदावत में मोहब्बत के भी कुछ आसार होते हैं। फ़कीरों का भी खाते हो कहाँ की ये शराफत है। शरीफों के तो कुत्ते भी बड़े खुददार होते हैं। हम ऐसे लोग हैं साकी जो मरकर भी नहीं मरते। जवाहिर टूट जाने से कहाँ बेकार होते हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।